हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, जीएस टाउन के आपके इस यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा हमारी मैथ की क्लासेस चल रही हैं, जिसके हम अंदर क्या कर रहे हैं, टॉप एमसीक्यू पीवाईक्यू प्लस एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की सीरीज हम कर रहे हैं, ठीक है, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। तो आज हम नए जोश और नए उत्साह के साथ आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आज के पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आगे तरफ। पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, एक चुनाव में 10% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले। हारने वाले उम्मीदवार ने 31% मत प्राप्त किए तथा वह 1960 मतों से पराजित हो गया। कुल मतों की संख्या कितनी थी? आपके ऑप्शंस जो कि दिए हुए हैं 6000, 7000 है, 8000 है और आपका 9000 आपका दिया हुआ है। यानी कि उसने देखिए क्या कहा हुआ है, चुनाव में 10% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले। अगर हमने बात की 10% जो मतदाता थे उन्होंने वोट को नहीं डाला है, तो यानी कि डाला कितना होगा फिर वोट, यानी कि 90% ने यानी कि पूरे वोट को क्या किया होगा, डाला होगा मत को। ठीक है, फिर उसने कहा हारने वाले उम्मीदवार ने 31% ने मत प्राप्त किए, ठीक है, और वह 1960 मतों से पराजित हो गया। कुल मतों की संख्या, देखिए जब टोटल मतों की संख्या की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो हम ये जानते हैं LVW एक हमारा फार्मूला होता है, L V और W, यानी कि L दैट मीन्स लूजर, लूजर, और ये वैलिड वोट माइनस का विनर, माइनस से क्या करते हैं हम विनर कर लेते हैं। ठीक, अगर हमने बात की कि हारने वाले उम्मीदवार ने 31% मत प्राप्त किए, हारा कौन, 31% वाला, तो लूजर हमारे पास कितना हो गया, 31% हो गया। ठीक है, उसके बाद वैलिड वोट कितने पड़े, 90% तो पड़े हुए हैं, तो हमने 90% कर लिया। ठीक है, फिर उसके बाद आज ये विनर, विनर हम अगर यहाँ से निकालना चाहें तो विनर को हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। वहीं W इक्वल्स टू, यानी कि विनर की जब बात करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 59, कितना आ गया, 59% ये विन हो गए। ठीक, ये विन हो गए। अगर हम बात करते हैं आपसे कि जीत और हार के अंतर की अगर बात करते हैं, तो जो विनर है हमारे पास उसका उसका कितना आ गया, 59% आ चुका। ठीक है, वहीं जो लूज़र है, लूज़र ने कितने क्या किया था, 31% था लूज़र, 31%। तो जीत और हार के अंतर की अगर हम बात करें तो जीत और हार का अंतर हमारे पास कितना आ गया, 28% हो गया, 28%। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। अब उसने क्या कहा, वह 1960 मतों से पराजित हो गया, यानी कि जो 28% है वो इक्वल किसके हो जाएगा, 1960 के। ठीक है, अगर हम 100% की बात करते हैं, किसकी बात कर रहे हैं, 100% की, तो 100% कितना हो जाएगा हमारे पास, 7000 हो जाएगा। ठीक है, 7000 हो गया, और उसने वही पूछा था 7000, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हमने बस आपको ये बताया था कि जब भी क्या हुआ, अगर टोटल वोट की कभी भी बात करेगा वो, तो हमेशा क्या करोगे आप, डायरेक्ट फार्मूला का यूज़ कर सकते हो, लूजर इक्वल टू वैलिड वोट माइनस का विनर, और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, चलिए आगे तरफ बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि यदि इफ ए रेशियो बी, यानी कि इफ़ ए रेशियो बी इक्वल टू 5:5 का है और सी रेशियो डी 2:3 है, तो और आपको निकालना है, ठीक है, वैल्यू निकालनी है ए सी और बी डी की। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने कहा अगर ए अपॉन बी की वैल्यू 5/7 आपको दी हुई है, ठीक, और सी रेशियो सी अपॉन डी की वैल्यू आपको दी हुई है कितनी, 2A/3B, 3B दी रखी। तो हम अगर यहाँ निकालने की बात करें तो 2/3 A/B की वैल्यू कितनी है, 5/7 हो जाएगा। ठीक, 5 2 या 10, 7 3 जा कितना होगा, 21। ये C/D की वैल्यू होगी। अब उसने क्वेश्चन पूछा है आपसे कि AC और BD की वैल्यू पूछी हुई है, यानी कि AC/BD की वैल्यू उसने पूछी हुई है, यानी कि AC की वैल्यू कितनी है, A हमारे पास 5/7 थी, 5/7 थी। ठीक, A/B की वैल्यू थी, और C/D की हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई, 10/21 आ चुकी। ठीक, वहीं अगर हम इसको करेंगे 10 × 5 = 50 और 21 × 7 कितना होगा, यानी कि 7, और ये कितना होगा, 14, यानी कि 50/147, जो कि हमारा ऑप्शन हमारा आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, इसको पढ़िए ध्यान से। ए और बी क्रमशः 16 दिन और 12 दिनों में किसी काम को कर सकते हैं। बी ने अकेले काम शुरू किया, काम खत्म होने से 4 दिन पहले ए बी के साथ शामिल हो गया। ठीक है, बी ने अकेले कितने दिन काम किया? आपके ऑप्शंस हैं 6 डेज, 4 डेज, 7 डेज या फिर 9 डेज। इसको एक बार कोशिश कीजिए करने की।
ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने कहा ए और बी क्रमशः 16 दिन और बी 12 दिनों में किसी काम को कर सकते हैं। तो हमने कहा अगर ए की बात करते हैं तो ए ने कितना किया, 16 बात करते हैं, 16 दिन में किया। बी की अगर हमने बात की तो बी कितने दिन में कर रहा है, 12 दिन में कर रहा है। ठीक, अब अगर हम दोनों के एलसीएम की बात करते हैं तो हम कितना ले लें, इसका ले लें। अगर हम 16 12 का कितना 48 ले सकते हैं, यानी कि जो हमने वर्क ले लिया 48 ले लिया। ठीक है, तो एफिशिएंसी हमारी कितनी आ जाएगी, 16 तियाँ 48 और 12 चौक कितना हो गया, 48 हो गया। यानी कि 3 और 4 इसका तो एफिशिएंसी हो गया। अब उसने कहा बी ने अकेले काम शुरू किया, काम खत्म होने से 4 दिन पहले। देखिए जब काम खत्म हुआ से 4 दिन पहले ए बी एक साथ शामिल थे, यानी कि कहने का ये मतलब हुआ 4 दिन पहले तो साथ में रहे होंगे। 4 दिन पहले कौन दोनों साथ में थे, ए और बी दोनों साथ में थे। यानी कि टोटल अगर हम यूनिट की बात करें तो 28 यूनिट हमारा ये वर्क हो गया होगा। अगर 28 यूनिट हमारा वर्क हो गया तो इसमें माइनस कर लीजिए, कितना हमारे पास बच गया, 0। ये कितना होगा, 2। यानी कि बची हुई यूनिट हमारे पास कितनी बची हुई है, यानी कि टोटल वर्क यानी कि 20 बच गया। अब उसने कहा बी ने अकेले कितने दिन काम किया होगा। बी की अगर बात करें तो 20 तो हमारा जो वर्क बचा हुआ। अब बी अकेले कितनी की एफिशिएंसी से वर्क करेगा, यानी कि 4 की एफिशिएंसी, बी की एफिशिएंसी कितनी है, बी की एफिशिएंसी हमारे पास कितनी दे रखी है, हमारे पास 4 दे रखी हुई है। कितनी है, 4। तो अगर बात करोगे तो 4 पच्चे कितना हो जाएगा आपका, 20 हो जाएगा। 4 पच्चे कितना हो जाएगा, 20। यानी कि 20 दिनों में वो क्या करेगा, अरे 5 डेज, 4 पच्चे 20, यानी कि 5 डेज आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसका आंसर 5 डेज कर लीजिए। ठीक है, इसमें कुछ भी 5 कर लीजिए। ठीक, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे तरफ बढ़ते हैं, फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि यदि एक लंबवृत्तीय बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का अनुपात 5:8 है, ठीक है, तो इसका व्यास का अनुपात पूछा हुआ है। ठीक है, 5:5 और ऑप्शन है 3.6 यूनिट, 7.2 यूनिट, 6.5 यूनिट और 4.8 यूनिट है। ठीक है, तो आ जाइए, एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला अगर बात करें तो क्या होता है, 2πr/h होता है। ठीक, वहीं बोला उसने आयतन का, आयतन बोला तो आयतन कितना होता है, πr² होता है। और दोनों का अनुपात कितना दे रखा है, 5/9 दिया, 5/9 दिया। पाई से पाई कैंसिल आउट कर लीजिए। ठीक है, उससे पूछा गया, व्यास पूछा हुआ, यानी कि एच से एच कट गया। ठीक, आर से एक आर कट गया, तो हमारे पास बचा कितना, 2/r = 5 कितना बच गया, 9। यानी कि आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, 18 कितना हो जाएगा, 5, 18/5 आ जाएगी। यानी कि दैट मीन्स क्या हो जाएगा, 5 तियाँ 15 और 5 छके 30, यानी कि आर की वैल्यू 3.6 होगी। अगर उसने पूछा व्यास की बात करते हैं तो हम जानते हैं कि d = यानी कि डायमीटर = 2r होता है। तो इससे कितना हो जाएगा, डायमीटर हमारा कितना आ गया, 7.2, 7.2 क्या यूनिट, 7.2 यूनिट हमारा ऑप्शन नंबर बी आपका व्यास हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारा पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है, पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि समकोण त्रिभुज के आधार की लंबाई, एक समकोण त्रिभुज है जिसके आधार की लंबाई 20 सेंटीमीटर दे रखी हुई है और इसका कर्ण जो है 29 सेंटीमीटर लंबा है, इसका क्षेत्रफल और परिमाप क्या होगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमने कहा समकोण त्रिभुज है, यानी कि एक अगर राइट एंगल ट्रायंगल की हम बात करते हैं, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल में उसने कहा आधार की जो लंबाई है यानी कि जो बेस है वो कितना आपको दिया हुआ है, 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, फिर उसने कहा और इसका कर्ण यानी कि जो हाइपोटेनस है वो 29 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल और इसका परिमाप पूछा हुआ। अगर हमने बात की ये 29 और 20 दे रखा हुआ तो हमारी हाइट क्या हो जाएगी, ट्रिपलेट के अकॉर्डिंग यानी कि 21 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, कितने होगी, 21 हो जाएगी। ठीक है, फिर उसने पूछा इसका क्षेत्रफल और परिमाप। अगर हम त्रिभुज के क्षेत्रफल की बात करते हैं तो होता कितना, हाफ बेस इंटू क्या होता है, हाइट होता है, हाफ बेस इंटू हाइट होता है। हाफ लिख लीजिए, बेस कितना हमको दिया, 20 दिया हुआ, इंटू हाइट की अगर बात करें कितना है, यानी 21 दिया, यानी कि 10 हो गया। ठीक, 10 हो गया तो यानी कि 21, 210 हमारा क्या होगा, सेंटीमीटर इसका है। अब देखिए 210 किसी ऑप्शन में आ रहा है, एक इसी सिंगल ऑप्शन में आ रहा है, यानी बाकी हमें निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, इसी से हमारा ये आंसर पूरा आ गया। ठीक, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, नंबर 6 क्वेश्चन की तरफ।
सिक्स क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि संख्या 987353 पी क्यू जो है 5 और 8 दोनों से विभाज्य है, तो पी और क्यू के सबसे छोटे संभावित मान आपको निकालने हैं। ठीक है, ठीक है। अगर हमने बात की कि जितने भी डिजिट हैं वो डिजिट 5 और 8 दोनों से विभाज्य हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि अगर दोनों डिजिट मतलब ये डिजिट जो हैं अगर 5 और 8 दोनों से विभाज्य हैं तो इसकी क्या, या तो फिर वो 0 से होना चाहिए, या तो फिर इसके लास्ट में क्या होना चाहिए, या तो फिर हमारा 5 होना चाहिए। ठीक है, हमने कहा यानी कि जो 98735 पी क्यू जो दिया है दोनों डिविजिबल है, तो आप ये कह सकते हो क्यू इक्वल टू जो क्यू की वैल्यू है, ये कौन सी वैल्यू है, ये क्यू की वैल्यू या तो 0 होगी या तो फिर 5 होगी, तभी 5 और 8 दोनों से डिविजिबल होगी। ठीक है, अगर हम चेक करना चाहें लास्ट के 3 डिजिट की 3 पी क्यू की, ठीक, हमने बात की अगर ये डिविजिबल है, अगर मान लीजिए हम यहाँ 5 रखते हैं तो क्या 8 से डिविजिबल होगा 8? नहीं, डिविजिबल ही नहीं होगा। अगर ये डिविजिबल 5 नहीं होगा तो यानी कि क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो हम लिख सकते हैं 3p0। अब उसने कहा 8 5 दोनों से विभाज्य, तो हमने कहा अगर ये 8 से विभाज्य है तो p की वैल्यू हम ऐसी क्या रखें कि डिविजिबल हो जाए। ठीक है, तो p की वैल्यू अगर 1 रखते हैं तो 31 तो डिविजिबल ही नहीं होगा। अगर हम p की वैल्यू 2 रखते हैं तो कितना होगा, 32, 0 हो गया और 8 हो गया, कितना हो गया, और 8 चौक 32 और ये 0, यानी कि ये p इक्वल टू जब 2 पुट कर रहे हो आप तो डिविजिबल हो जाए, p इक्वल टू 2 पे और q इक्वल टू 0 पे, q इक्वल टू 0 पे ये क्या हो रही वैल्यू सेटिस्फाई कर ले, और यही सबसे छोटा संभावित आपका मान है। ठीक, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 7वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो उसने कहा हुआ है 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, माध्य और माध्यिका का अंतर आपको ज्ञात करना। आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं, क्या क्या ऑप्शंस दिए हुए हैं, 9 दिया है, 7, 38, 23, 44, 16 और 154, ये आपका दिया हुआ। इसे कोशिश कीजिए करने की। अगर हम मीडियन की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, अगर हम मीडियन की स्टार्ट करते हैं हम, अगर हमने मीडियम की बात की तो मीडियम में आप ले लीजिए कितने हैं टोटल, 3 3 6 और एक 7, 7 टर्म्स है, तो मीडियम हमारा कितना हो जाएगा, मीडियम हमारा हो जाएगा 23। कितना हो जाएगा हमारे पास, मीडियम 23 हो जाएगा। अब वहीं हम बात करते हैं मीन की, किसकी बात कर रहे हैं हम, मीन की। तो मीन को आप क्या करिए, ऐड करिए, कितना कितना डिजिट दिया, 164 और 16, 164 16 कितना हो गया, 180 हो गया, और 180 प्लस का करिए 44, कितना हो गया, 244 हो गया। ठीक है, 224, हाँ 224 हो गया। ठीक है, 224 और 23, 247 हो गया, और 247 प्लस का 38 कितना हो जाएगा, 285, 285 प्लस का 16 कितना हो जाएगा, 285 16 हो जाएगा, 301 हो जाएगा, कितना होगा, 301 हो गया। 30 कितना हो गया हमारा, 1 हो गया, 301 हो गया। और हमारे पास पूरे डिजिट हमारे पास कितने हैं, 7 है। कितने डिजिट हमारे पास, 7 है, तो इसको काट लीजिए, 7 चौक 28, 2 7 त्रिक 21, कितना आ गया, 7 त्रिक 21। अब उसने बोला दोनों का अंतर निकालना है, किसका, इसके दोनों का अंतर निकाल। अगर दोनों के अंतर निकालने की बात करते हैं तो कितना आ जाएगा, 0, कितना आ जाएगा, 20, यानी कि 20 हमारा इसका डिफरेंस हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। नंबर 8 क्वेश्चन की तरफ। 8 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी संख्या में, 8 क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी निश्चित संख्या में व्यक्ति एक काम को 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि 20 व्यक्ति कम हो जाते हैं तो कार्य पूरा होने में 15 दिन अधिक लगते हैं। प्रारंभ में व्यक्तियों की संख्या कितनी है। आपके ऑप्शंस हैं, 100 दिया है, 90 दिया है, 120 दिया है और 140 दिया। ठीक है, इसे ट्राई कीजिए, क्वेश्चन को करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमने किसी निश्चित संख्या में व्यक्ति एक काम को 60 दिनों में पूरा कर रहा, यानी कि जो व्यक्ति था वो काम को कितने 60 दिन में कर रहा था। तो हमने कहा पहले जो काम कर रहा था वो 60 दिन में कर रहा है। ठीक है, फिर उसने कहा यदि 20 व्यक्ति कम हो जाते तो कार्य पूरा होने में 15 दिन अधिक लगते हैं, यानी कार्य को पूरा करने में अधिक दिन 15, पहले 60 था, अब कितना हो जाएगा, 60 प्लस का 15 कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं, यानी कि पहले काम हमारा हो रहा था 60 दिनों में हो रहा था, अब कितना 75 में हो रहा था। अगर हम इसको काट लेते हैं तो 15 से काट लिए, 15 चौके 60 और 15 पचे 75, यानी कि 4:3
5 आ गया, ये कौन किस चीज़ का रेशियो है, ये हमारे टाइम का रेशियो है। किस चीज़ का रेशियो है, टाइम का रेशियो है। वहीं अगर हम टाइम के रेशियो की बात करें 4:5 आ गया, तो इफिशियंसी का रेशियो कितना होगा, जस्ट इसका कितना हो जाता है, रिवर्स हो जाता है, यानी कि 5:4 हो गया। 5 रेशियो हमारा क्या हो गया, 4। उसने फिर क्या कहा हुआ है कि यदि 20 व्यक्ति कम हो जाते हैं, यानी कि अगर हम बात करें कम होने की, यानी कि 5 से 4 यानी कि 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 20 व्यक्ति कम हो जा रहे हैं, यानी कि इक्वल टू 20 हो गया। फिर उसने पूछा हुआ कि प्रारंभ में व्यक्तियों की संख्या कितनी है। अब देखिए जब 20 हमारे पास आ चुका है तो प्रारंभ में व्यक्तियों की संख्या यानी कि कितनी हो जाएगी, 5 × 20 कितनी हो जाएगी, 20 × 25 कितना हो जाएगा, 100। वहीं अगर ये तो प्रारंभ वाले का हो जाएगा 100, ऑप्शन ए ही करेक्ट होगा। वहीं अगर हम लास्ट वाले की बात करें तो कितना हो जाएगा, 20 मल्टीप्लाई करेंगे 4, 20 चौक कितना हो जाएगा, 80। ये हमारे बाद वाले व्यक्ति की संख्या, लेकिन उसने प्रारंभ के व्यक्तियों की संख्या पूछी हुई है तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 2 पाइप हैं ए तथा बी, एक खाली टैंक को क्रमशः 10 घंटे में और 15 घंटों में भर सकते हैं। पाइप सी अकेला एक भरे हुए टैंक को 12 घंटों में खाली कर सकता है। ठीक है, यानी कि 2 टैंक भर रहे हैं और एक खाली कर रहा है। ठीक है, पहले दोनों पाइप ए तथा बी को खोला जाता है तथा 5 घंटे बाद पाइप सी को खोला जाता है। टैंक कुल कितने समय करेगा, यानी कि घंटों में कितना करेगा, 17/2 आवर, 6 आवर, 7 आवर और 5 आवर, आपके ऑप्शन है। इसको करने की कोशिश कीजिए। चलिए हम करते हैं। हमने कहा ए तथा बी एक खाली टैंक को क्रमशः 10 घंटे और 15 घंटों में भर सकते हैं। हमने कहा अगर हमने ए की बात की तो ए कितने 10 घंटे में भर रहा है। बी की अगर हमने बात की, बी कितने 15 घंटे ले रहा है। ठीक, ये भर रहे थे। फिर हमने कहा पाइप सी अकेला भरे हुए टैंक को 12 घंटों में खाली कर ले रहा है। अब जब सी की बात करेंगे, ये खाली कर रहा है तो हम माइनस में लगा सकते हैं, कितने में कर रहा है, 12 घंटे में इसे क्या कर रहा है, खाली कर दे रहा है। ठीक, अगर हम इनके तीनों की एलसीएम की बात करें, यानी कि दैट मीन्स हम वर्क की अगर बात करें तो कितना हम ले सकते हैं, इसको आप ले लीजिए जो डिविजिबल हो, यानी कि 60 ले लीजिए आप। ठीक, अब आपने 60 अगर ले लिया तो क्या जाएगा, 10 छके 60, 15 चौके 60, फिर कितना हो जाएगा 12×5 = 60, 12×5 = 60 होगा। ठीक है, इसी हमारा क्या है, खाली वाला, इसलिए हमने माइनस का साइन लगा रखा। फिर उसने कहा पाइप सी अकेला एक भरे टैंक को 12 घंटे में खाली कर सकता था। ठीक है, पहले दोनों पाइप ए तथा बी को खोला जाता है। हमने कहा जब पाइप ए और बी को, यही तो है ए और बी पूरे वाले पाइप, इन दोनों क्या कर रहे हैं, अगर हम खोल रहे हैं तो कितना खोल रहे हैं, ए प्लस का बी यानी कि 10 हो जाएगा, 6 + 4 10 है। तथा 5 घंटे के बाद पाइप सी को खोलाता है। अब 5 घंटे बाद पाइप सी को खोलेंगे तो उससे पहले तो 5 घंटे इसके साथ ही में खुलेगा, मतलब ये पूरा, तो 10×5 कितना हो जाएगा, 50 हो गया। अब 10×5 = 50 जब हो गया तो टोटल पहले 60 था, उसमें से 50 को माइनस कर दीजिए, कितना आ गया हमारे पास में, 10 आ चुका। 10 हमारे पास क्या हुआ, अब बचा हुआ है। 10 जब हमारे पास बचा हुआ है तो अब हम क्या कर सकते हैं, 10 यहाँ पे लिख लीजिए 10 अपॉन, अब उसने पूछा है कि 5 घंटे के बाद पाइप सी को खोला जाता है। अब 5 घंटे के बाद, यानी कि 5 घंटे के बाद खोल रहे हैं तो कितना होगा, 5 दूनी 10, यानी कि 2 घंटे तो ये लग रहा है। और इससे पूछा क्या हुआ है, टैंक कुल कितने घंटों में करेगा, तो यानी कि पहले 2 घंटे तो ये लग रहा है, उससे पहले 5 घंटे हमारे, ये 5 घंटे ये ले रहा था, तो 5 + 2 घंटे यानी कि 2 आवर प्लस का कितना है हमारे पास 5 आवर, टोटल कितने आवर हो गए हमारे पास, 7 आवर हो जाएंगे। कितना हो जाएगा, 7 आवर हो जाएगा। कितने टोटल घंटे हो जाएंगे हमारे, 7 हो, यानी कि 5 घंटे के बाद भी खोला गया तो टंकी हमारे 7 घंटे में भर जाएगी। ठीक है, चलिए हम 10वें क्वेश्चन की तरफ अपने आगे बढ़ते हैं। 10th क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक कमरे की 4 दीवारों का क्षेत्रफल दिया है, वर्ग मीटर है, और लंबाई चौड़ाई से दुगनी है, तो ऊंचाई 11 मीटर, सीलिंग का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना। अगर हम कमरे की 4 दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात करें तो क्या आपको 4 दीवारों का क्षेत्रफल पता है क्या होता है, 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस का ब्रेथ इनटू क्या होता है, हाइट होता है। ये हमारा कमरे की 4 दीवारों का क्षेत्रफल आपको दिया हुआ, और ये क्योंकि क्षेत्रफल दिया हुआ तो किसके इक्वल हो जाएगा, 2640 के। अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए क्या क्या हुआ। उसने कहा यदि लंबाई जो है चौड़ाई से दुगनी है, यानी कि अगर हमारी चौड़ाई, अगर हमारी x है तो लंबाई हमारे पास कितनी हो जाएगी, हमारे पास
2x होगी, क्योंकि उसने कहा ना जो लंबाई है ये लंबाई वो चौड़ाई से ही तो दोगुनी है, तो ठीक है दोगुनी है। और ऊंचाई 11 मीटर आपको दे रखी है, तो अब वैल्यू इसमें पुट कर लीजिए। तो 2 लेंथ हमारे पास कितनी आपके पास है 2x है, प्लस से कितनी हो जाएगी x हो जाएगी, इंटू एच हमारे पास कितना है 11, इक्वल टू आप कितना कर लोगे 11, 11 11 2 6 2 6 4 0 कर लोगे आप कर लीजिए। दो ये 1 3 2 0 हो गया, ठीक है ये कितना आ जाएगा 3x हो जाएगा, 3x इक्वल टू हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1 3 1 3 1 3 2 0, इसको ये डिविजिबल है 11 से डिवाइड कर लीजिए, 11 एकनम 11, 11 दूनी 22 और 0 हो जाएगा, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अब आप काट लोगे 3 चौक 12 0, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 40 हो गई, x की वैल्यू हमारे पास 40 हो गई। और ये क्या x था हमारी चौड़ाई थी। वहीं अगर हम लंबाई की बात करते हैं तो कितना हो जाएगा 2x, यानी कि 40 दूना कितना हो जाएगा 80, 80 हमारी क्या है ये हमारी हो जाएगी एल हो जाएगी, और ये कितनी है ब्रिथ। उसने कहा है सीलिंग का क्षेत्रफल निकालना। अगर हम सीलिंग के क्षेत्रफल की बात करते हैं तो सीलिंग का क्षेत्रफल हमारा क्या होता है लेंथ इंटू क्या होता है ब्रिथ, यानी कि लेंथ इंटू ब्रिथ। लेंथ हमारे पास कितना 80 और ये ब्रिथ हमारे पास कितना आ गया हमारे पास 40, यानी कि 8 चौक कितना हो गया 32 हो गया, और डबल ज़ीरो आप इसको लगा दीजिए, यानी कि क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर हो जाएगा 3200 मीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 11वां क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है कि दो छात्रों ने एक परीक्षा दी है। क्या किया है, दो छात्रों ने क्या किया एक परीक्षा को दी है, उनमें से एक ने दूसरे की तुलना में 9 अंक अधिक प्राप्त किए और उसके अंक दोनों के द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का 56% था। ठीक है, उनके व्यक्तिगत अंक क्या है, आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं। ठीक है, आप इसे ट्राई कीजिए करने की। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब पढ़ते हैं। उसने कहा है दो छात्रों ने एक परीक्षा दी, उनमें से एक ने दूसरे की तुलना में 9 अंक अधिक किया प्राप्त किया और उसके अंक दोनों के, यानी कि जो पहला प्राप्त अंक था उसके अंक दोनों के द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का, यानी कि दोनों के द्वारा, यानी कि दोनों के द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का 56% है। कितना 56% है। ठीक है, इस यहाँ तक समझ में आया आपको। फर्स्ट अपॉन फर्स्ट प्लस का सेकंड, यानी कि एक ने दोनों के द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का, एक ने दोनों के द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का 56% था। तो हमने कहा इसको काट दीजिए 4 से, 4 एकम 4, 4 चौक 16, 4 दूनी 8, 4 पचे 20, यानी कि 14/25 हो गया। यानी कि हमने बात की कि फर्स्ट अपॉन यानी कि पहला प्लस का दूसरा बराबर हो जाएगा 14 बटे कितना हो जाएगा 25, 14 बटे कितना हो जाएगा 25, यानी कि अगर फर्स्ट बराबर हमारे पास 14 आ चुका है, फर्स्ट बराबर हमारे पास कितना 14 आ गया, तो हम सेकंड की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सेकंड की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, यहाँ से 11 आ जाएगी। यहाँ पे हम वैल्यू, ठीक है, सेकंड की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 11 आ गई। यानी कि अगर हमने कहा जो फर्स्ट है अब 14 है और सेकंड हमारे पास कितना है 11, अब ये वैल्यूज आ चुकी है, उनके व्यक्तिगत अंक उसने पूछ रखे हुए। अगर इन दोनों के अंतर की बात करते हैं तो कितना का डिफरेंस आ रहा है, 3 का डिफरेंस आ रहा है। और 3 का जो डिफरेंस आ रहा है तुलना करने में, यानी कि ना एक ने दूसरे की तुलना में 9 अंक अधिक प्राप्त किए। ठीक है, देखिए अब उसने कहा हमने का डिफरेंस आया आपका 3 का, ठीक है, डिफरेंस आया 3 का और कितने 9 अंक अधिक प्राप्त कर रहा था, तो 9 अंक उसने अधिक प्राप्त किया। ठीक, जब 9 अंक उसने अधिक प्राप्त किया यानी कि 3 और ये यानी कि एक बराबर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, एक बराबर 3 हो गया। तो उसने क्या व्यक्तिगत अंकों का योग पूछा हुआ, यानी कि व्यक्तिगत की अगर बात करते हैं तो क्या हो जाएगा 3 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 14 तियाँ 42, फिर 3 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 11 तियाँ 33, यानी कि 42 और 33, यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा। ठीक है, तो चलिए आगे तरफ बढ़ते हैं 12th क्वेश्चन की तरफ। 12th क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, यदि एक आयताकार समांतर बात की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का योग आपको 24 सेंटीमीटर है और इसके विकर्ण की लंबाई 15 सेंटीमीटर है, तो उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको निकालना है। ठीक है, कोशिश कीजिए करने की।
चलिए करते हैं। एक आयताकार समांतर भाग की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का योग योग पूछ रहा कह रखा था, यानी कि एल प्लस का बी प्लस का एच कितना आपको 24 सेंटीमीटर आपको दिया हुआ। ठीक, फिर उसने कहा इसकी विकर्ण की लंबाई 15 सेंटीमीटर है, यानी कि अगर विकर्ण की बात करते हैं तो क्या जगह एल स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का एच स्क्वायर, इसका कितना दे रखा हुआ आपका 15 सेंटीमीटर दे रखा है। अगर हम इसको करना चाहें इसको रूट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का क्या हो जाएगा आपका एच स्क्वायर इक्वल टू कितना 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 225। ठीक है, अब ये हो गया आपका। तो से पूछा क्या विकर्ण की लंबाई ये दे रखी, तो इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो अगर हम यहाँ फार्मूले की बात करें तो हम ये इसको लगा सकते हैं एल प्लस का बी प्लस का एच का होल स्क्वायर, इसको क्या हो जाएगा ये हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का एच स्क्वायर प्लस का क्या हो जाएगा 2 ब्रैकेट में एल बी प्लस का बी एच प्लस का एच एल। ठीक है, ये क्या करोगे आप ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा क्या करोगे इस तरह से फार्मूला आप लगाओगे। अब एल प्लस का बी प्लस का एच इक्वल टू कितना दिया 24 दे रखा है, तो 24 का स्क्वायर कर लिया आपने। फिर एल स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर कितना है आपको 25 दे रखा हुआ, और ये इसको पूरे वैल्यू को हम मान लेते हैं पूरा एक्स आपको है। तो अब आपके 24 का स्क्वायर की बात करते हैं तो 24 का स्क्वायर कितना होता है हमारा होता है 576, यानी कि 576 में से क्या करो आप 225 को आप क्या करोगे माइनस कर दोगे, और ये आपकी ये कौन सी वैल्यू आने वाली, ये आपकी एक्स की वैल्यू आ जाएगी। आपका आ जाएगा 6 में से 5 गया 1, 7 में से 2 गया 5, 5 में 2 गया 3, यानी 351, यानी कि जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 ब्रैकेट में एल बी प्लस का बी एच प्लस एच एल की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी 351 सेंटीमीटर स्क्वायर। 351 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए आगे तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 60 विद्यार्थियों की कक्षा में 40% लड़कियां हैं। लड़कों का औसत भार 62 किलोग्राम तथा लड़कियों का 55 किलोग्राम है। पूरी कक्षा का औसत भार कितना है? आपके ऑप्शन है 58.8 केजी, 58 केजी, 59.2 केजी एंड 59 केजी। एक बार इसे कोशिश कीजिए करने की। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने कहा 60 विद्यार्थियों की कक्षा में 40% लड़कियां। अगर हमने कहा कि 40% अगर आपकी गर्ल्स हैं, ठीक है, इसको आपको लीजिए जैसे, यानी कि अगर हमने गर्ल्स की बात की 40% अगर आपकी गर्ल्स हैं तो बॉयज़ कितने होंगे हमारे पास 60% ही तो होंगे बॉयज़। यानी कि रेशियो की बात करोगे तो आप कितना हो जाएगा, ये तो जीरो कट जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 तियाँ 6, यानी कि गर्ल्स और बॉयज़ के अगर रेशियो की बात करते हैं तो 2:3 हो जाएगा। कितना होगा 2:3, इसको आप डाट लीजिए, यानी कि बॉयज़ और गर्ल्स के रेशियो का अनुपात कितना हो जाएगा 3:, आपका 2 हो गया। फिर उसने कहा लड़कों का औसत भार 62 किलोग्राम, यानी कि इनका औसत भार कितना दे रखा हुआ आपको 62 किलोग्राम है। ठीक, वहीं उसने क्या क्या रखा था कि लड़कियों का औसत किलो कितना है आपका 55 क्या है किलोग्राम आपको दे रखा हुआ है। ठीक है, तो पूरी कक्षा का औसत भार आपको पूछा हुआ है। तो देखिए अब ऐसी कंडीशन में क्या करोगे, सबसे पहले आप इन दोनों में से बेस मानोगे, जो सबसे छोटी डिजिट होती है उसको ही हम बेस मानते हैं। हमने क्या कहा 55 सबसे छोटी डिजिट है उसको हमने बेस मान लिया। ठीक, उसके बाद क्या करते हैं प्लस लगाते हैं फिर जो इसके तो इसको माइनस किया तो जीरो हो जाएगा। फिर हमने कहा 62 में से 55 को आप घटाओगे कितना, 62 में से 55 को घटाओगे कितना हो जाएगा 7, और 7 त्रिक इसको क्या मल्टीप्लाई करो 7 त्रिक 21 और टोटल इन दोनों का नंबर कितना बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो में 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, 5 हो गया। तो हमारे पास कितना आ गया 55 प्लस का 5 चौके 20, 5 चौके 20 हो गया, और 5 दूनी 10 हो गया। कितना हो गया 55 प्लस का हमारे पास 4.2 हमारे पास आ चुका है। ठीक है, जब इसको हम ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 59 पॉइंट का कितना हो जाएगा 2 के जी, 59.2 के जी। ठीक, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज के हमारे क्वेश्चंस 13 क्वेश्चंस थे, और होप सो आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। ठीक है, तो आज के लिए धन्यवाद।
ठीक है, तो नेक्स्ट हमारी जो क्वेश्चन की सीरीज आएगी वो हमारी कल आएगी। और इसी तरफ हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपना दोस्तों तक शेयर करते रहिए और अपना प्यार को बनाए रखें। धन्यवाद।